क्या बन रहा है, विकसित हो गया है ना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन आना है ना। आज तक जितने भी भविष्यवाणी करने वाले, भविष्यवाणी करता हुए, चाहे नास्ट्रेडमस को ही ले लीजिए, है ना, उनकी आज तक की भविष्यवाणियां सही हुई हैं। लेकिन उस भाषा में उन्होंने लिखा है, इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा है, इतने इस तरह से लिखा है कि कोई उसको समझ नहीं पाता। जब वो घटना घटित हो जाता है उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ, नास्ट्रेडमस ने ये भविष्यवाणी की है, लेकिन वो घटना घटित होने के बाद आज तक। तो भगवान ने कहा कि सब कुछ पहले ही विदित है, सेटिंग है, योजना है, बस उस योजना को भगवान कार्यान्वित कर रहे हैं। तो ये यहाँ आकर ऐसे ही थोड़ी ज्ञान सुना रहे हैं, ये भी उसी की योजना है, ठीक है। अब सामने दिखाई दे रहा है भाई हमारी जानकी बहन है, या उनके पिताजी हैं, है ना, या उनका परिवार है, ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है उन्होंने बुलाया है दीदी को 3 दिन सुनाने के लिए, लेकिन वो प्रेरणा किसने दी है, थोड़ा सोचो तो। अब वो तो रहते हैं कोरबा में, इनके यहाँ जितना ज्ञान मिलना है वो तो मिल गया, अपने गांव में भी जिसको जितना मिलना था पहले मिल गया। लेकिन ये योजना किसकी है, ये परमात्मा की योजना है। अब वो ज्योति बिंदु है, वो खुद ही तो आगे सब कुछ नहीं करेगा ना, वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा वो कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अंत में फिर से एक बार याद न दिलाऊं तो ये बच्चे कह सकते हैं कि बाबा एक बार तो आप मुझे थोड़ा सचेत कर देते, कि अंत में भी तो थोड़ा जगा देते, है ना, फिर मैं आपको याद नहीं करता तो कहते, तो अब वो आप कह नहीं सकोगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब उसकी योजना को समझो और हर कार्य करते हुए उसको अपनी टीम में शामिल करो। वो ये नहीं कहते कि खाना मत खाओ, या कमाओ मत, या घर बार छोड़ दो, या सब हमारे जैसे सफेद ड्रेस पहन लो, ऐसा कहा क्या भगवान ने, कभी नहीं कहा है ना। हम रोज भगवान की वाणी सुनते हैं इतने सालों से, कभी भी भगवान ने कुछ इस तरह की बातें नहीं की है। भगवान ने केवल और केवल एक बात कही है कि अपने अंदर के विकारों को छोड़ो, जो कि गीता में भी तो वही लिखा है। भगवान ने अर्जुन को एक ही पाठ तो पढ़ाया पूरी गीता में कि तुम अपने विकारों को छोड़ो, और विकार छूट नहीं रहे थे, क्योंकि विकार मतलब इतने कड़े होते हैं ना, माया इतनी कड़ी होती है ना, तो वो कैसे छोड़ दे भाई। इतने जन्मों के आपकी ग्राहकी है उसके साथ, और आप कहो कि नहीं नहीं अब मैं भगवान से खूब खजाना लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, तो दूर हो जा मेरे से, तो माया वो विकार क्या कहेंगे, अच्छा मैं भी देखती हूँ इतना जल्दी तू कैसे मुझसे दूर होता है या होती है। तो वो अपना अंतिम वार तो करेगी ना, अंतिम वार किए बिना माया विदाई नहीं लेगी। लेकिन हमें समझना है कि हम भगवान के वही बच्चे हैं जो इस सृष्टि पे आदि से आए हैं, हम देवकुल की आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये शरीर मंदिर है, तभी तो इसमें आत्मा मूर्ति विराजित है। अब आत्मा मूर्ति है, ये शरीर मंदिर है, और इस मंदिर को मैं क्या खिला रही हूँ, क्या पिला रही हूँ, ये इस मन में मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब भी तो हमें देखना है। आज देखो जड़ मूर्तियों की पूजा जब हम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चाहे माँ दुर्गा, चाहे हनुमान जी, गणेश जी, काली, जितने भी देवी देवताएं हैं, वो तो पत्थर की मूर्ति के रूप में खड़े हैं, स्थापित हैं, लेकिन उनके आगे हमारी कितनी श्रद्धा। हम हाथ जोड़कर और पूरे विश्वास से कहते हैं कि माँ मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा काम कर देना, और इतना विश्वास होता है कि वो काम हो भी जाएगा, और हो भी जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो देवी देवता पत्थर पत्थर में विराजित हैं कि कहीं घूम रहे हैं, कहाँ है वो देवी देवता, कहीं तो होंगे ना, तब तो हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, ये विश्वास होता है। तो आप जानना चाहते हैं कि वो देवी देवता कहाँ है, चाहते हैं, फिर भूलना नहीं। अच्छा कुछ लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं पौड़ी से भी आए हैं ना, पौड़ी से कौन कौन आए हैं, हाथ उठाएंगे। अच्छा आधा
पोड़ी से भाइयों में भी आए हैं क्या कोई? हमारे गुरु जी को तो पहचान थी तू, बाकी अच्छा माताएं बहनें आई है ना। तो देखो पोड़ी में तो भाई 7 दिन आपने पूरा गीता का ज्ञान यज्ञ सुना है ना। तो आप लोगों को भी क्या होना है, रोज आत्मा को भोजन खिलाना है। आप ये नहीं देखो कि बहनें आएंगी प्रवचन करेंगी तब हम भोलेनाथ को याद करेंगे। अरे बहनें आए या नहीं आए, लेकिन भगवान के तो सब बच्चे हो ना, और भगवान के ज्ञान को अच्छे से समझकर आप जिस परिवार में रहते हो नियम बना लो। जैसे खाना जरूरी है, 3 टाइम बोला ना आप लोगों ने, है ना, रोज खाना जरूरी, तो कम से कम एक टाइम समय निकालकर 20 मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करो। और उस प्यार से याद करने की विधि को ही कहते हैं ध्यान, है ना। आप लोगों को पता हो कि देखो अब जैसे 21 जून को पहले योगा डे मनाते थे, गवर्नमेंट ने ये बनाया ना कि योगा योग दिवस के रूप में, ऐसे ध्यान दिवस भी बनाया जाएगा, है ना। तो कल है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर को